केजीएफ चैप्टर 2 की बात ना करे, ये फिल्म ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लोगों को इस फिल्म की ज़रूरत है। जो डायरेक्टर है वो उनका कमाल है। संजय दत्त का जो कास्टिंग है बहुत ही दमदार, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। मैं बॉलीवुड में आप कैसी भी फिल्म लेकर आओ, साउथ में ऐसा नहीं है। ये जो उम्दा सोच थी ना, मैंने यश सर के अंदर मैंने देखा। मुझे लगता है केजीएफ ने बहुत ही बड़ा चीज़ लाया है, बहुत ही। केजीएफ 2 का ट्रेलर देखा, कैसे लगा आपको? सो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, यश सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जब केजीएफ रिलीज़ भी नहीं हुई थी, और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ है, ठीक है, टैलेंट भी है, फाइनेंस भी है, ऑडियंस भी है, लेकिन फिर भी हम हॉलीवुड से कम्पीट क्यों नहीं कर पाते। उनके अंदर एक ललक थी, एक इच्छा थी कि हम कुछ ऐसा करें जो हम हॉलीवुड से कम्पीट करें, ना कि हम आपस में कम्पीट करें। हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, हम आपस में कम्पीट नहीं करना चाहते, हम इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना चाहते हैं। ये जो उम्दा सोच थी ना, मैंने यश सर के अंदर मैंने देखा। और जब मैंने उनका ये इंटरव्यू देखा, जो जिस ऑनेस्टी के साथ वो बात कर रहे थे, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। और मैं बोला, जब एक्टर इस हिसाब का बातें कर रहा है तो पिक्चर उनका किस हिसाब का होगा। और मैंने पिक्चर देखा। पिक्चर से पहले काफ़ी सपोर्ट मिल चुका था। पिक्चर मैंने देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन दैट टाइम इन 2018। और क्योंकि मैं खुद एक एक पब्लिश करता हूँ, अलग अलग वीडियोस में कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो उस वक्त मुझे खुद बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था कि आप इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म के बारे में बात कीजिए, लेकिन लोग दूसरे फिल्म के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब जो दौर है वो बदल चुका है। अब कोई भी केजीएफ चैप्टर 2 की बात ना करे, ये फिल्म ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो ट्रांजिशन है वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ। उस वक्त जो मेहनत थी ना, वो आज रंग ला रही है। आज हर कोई केजीएफ के बारे में बात कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो वक्त कुछ और था और वक्त कुछ और है। कहते हैं ना कि मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर आपकी कभी भी बदल सकती है। हुआ ऐसा, और आज यश सर इंटरनेशनल सुपरस्टार बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फिल्म है, जो क्राफ्ट है, जो जिस ईमानदारी से जो बनाई गई है, उसी की बदौलत हुआ है ये सब कुछ। और कन्नड़ा सिनेमा अब धीरे धीरे राइज कर रहा है। उस वक्त मैं गया था बेंगलुरु, पब्लिक रिएक्शन करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए, उनका एक्साइटमेंट देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले कन्नड़ा सिनेमा के बारे में उतनी लेवल पे बातें नहीं हो रही थी। मैं जब वहाँ पर गया तो लोग केजीएफ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कन्नड़ा सिनेमा के बारे में बात कर रहे थे। और अब अच्छा लग रहा है कि कन्नड़ा सिनेमा इस तरह से राइज कर रही है। ये जो फिल्म है ये बूस्ट कर रही है कन्नड़ा सिनेमा को, नहीं सिर्फ, अब इंडियन सिनेमा को बूस्ट कर रही है। अब ये इंडियन सिनेमा की फिल्म बन चुकी है, इंटरनेशनल फिल्म बन चुकी है, मैं आपको ये कहूँगा। सो ये ट्रेलर जब मैंने देखा, मैं एक्चुअली मुझे अलग ही फील हुआ। इस लेवल की ये ट्रेलर है, इस लेवल का ये फिल्म है, क्राफ्ट है, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँ, अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जरूर कुछ ना कुछ बोलूँगा। इसमें संजय दत्त को पूरा लुक में दिखाया है इस बार, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी जी, संजय दत्त की कास्टिंग चल रही थी, मुझे यश सर ने भी बताया था कि उनकी कास्टिंग चल रही है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए ही अप्रोच किया गया था संजय दत्त को, लेकिन संजय दत्त के टाइट शेड्यूल के वजह से वो फर्स्ट पार्ट में अपना उन्होंने टाइम नहीं दे पाया। फिर सेकेंड पार्ट के लिए मुझे सर ने बताया था कि उनको कर रहे हैं, फिर बाद में अनाउंसमेंट भी आ गया। तो संजय दत्त का जो कास्टिंग है बहुत ही दमदार है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए जिसमें संजय दत्त विलन बने, और जब वो विलन बनते हैं ना, तो उसके सामने का जो हीरो है वो भी दमदार हो जाता है, उसका भी ऑरा कुछ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यश का ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहते हैं ना कि किसी पिक्चर में अगर विलन दमदार हो ना, तो हीरो भी दमदार होता है। यहाँ पर हीरो अपने आप में विलन है, लेकिन विलन में वो हीरो है, और विलन तो है ही है दमदार। तो विलन हीरो सब दमदार हो गया, हर चीज़ दमदार हो गया है, तो पिक्चर भी दमदार हो जाएगी। इसमें रवीना टंडन को दिखाया है, प्रकाश राज, उनके बारे में क्या कहेंगे? रवीना टंडन जो है, कहाँ टिप टिप बरसा पानी, अलग अलग कैरेक्टर्स वो किया करती थी। वो नेशनल क्रश हुआ करती थी, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के भी। और आज वो मैच्योर्ड लुक में एक पॉलिटिशियन की भूमिका निभा रही है, और जिस हिसाब से वो नज़र आ रही है, अमेजिंग। ये सब कमाल जो है ना फिल्म मेकर्स का है। प्रशांत नील सर जो है, जो डायरेक्टर है, वो उनका कमाल है। जिस हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को, अपने आर्टिस्ट को पोर्ट्रे करना है, वो बखूबी करते हैं, और इस फिल्म में भी दिख रहा है और कर रहे हैं। नाराची के लोकेशंस आप ले लीजिए, कैमरा शॉट्स ले लीजिए, एंगल्स ले लीजिए, हर चीज़ अमेजिंग है। और इस फिल्म का बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और इस फिल्म को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोशन की ज़रूरत है। हालांकि अब इसको प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है, अब लोगों को इस फिल्म की ज़रूरत है।
तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और क्या होता है, किस हिसाब से, किस तरीके से ये फिल्म अपना रिकॉर्ड कायम करती है, एक किस हिसाब से एक नया चेंज लाती है। मुझे लगता है केजीएफ ने बहुत ही बड़ा चेंज लाया है, बहुत ही बड़ा। 75 करोड़ के बजट में फर्स्ट पार्ट बनी थी, आप इमेजिन कर सकते हैं। 75 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी और उस लेवल की फिल्म थी। वो जो फिल्म थी सिर्फ और सिर्फ 25% थी। 2 पार्ट बने ना, तो आपने फर्स्ट पार्ट देखा सिर्फ और सिर्फ 25%, लेकिन ये जो है 75% है। इसका बजट भी अलग है, इसका कास्टिंग भी अलग है, क्राफ्ट अलग है, कहानी अलग है। तो इन्जॉय करेंगे। मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इस फिल्म का। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में क्या कहोगे? बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करूँ तो रवि बसरूर सर, ही इज़ द मैजिशियन। मैं उनको म्यूजिशियन नहीं बोलता, मैजिशियन बोलता हूँ, क्योंकि वो जादू करते हैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए, अपने बैकग्राउंड स्कोर के ज़रिए। आज देखिए, एक ज़माना था वो मुंबई में ही, मुंबई की आपको बात करूँ, भाईंदर, मीरा रोड, वहाँ पे वो रहते थे। वहाँ से वो स्ट्रगल करते थे। बॉलीवुड के जो भी है ना म्यूजिशियन है या फिर कंपोज़र है, उनके दरवाजे वो खटखटाया करते थे। आज ऐसा हो चुका है, उनका एक गांव है बसरूर, आप देखेंगे कि है वहाँ पे उडुपी साइड में ही एक बसरूर एक गांव है। वहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा स्टूडियो खोल कर रखा है और वहाँ पे बच्चों को बहुत ही कम और या फिर निशुल्क टीचिंग करते हैं। वो कोई फीस नहीं लेते हैं और सबको सिखाते हैं कि किस तरह का म्यूज़िक सिखाते हैं, वो म्यूज़िक अलग अलग तरीके से। तो ऐसे जो क्राफ्ट है ना, ऐसे इंसान से आ सकता है जो रूट से कनेक्टेड हो, इंडियन रूट से कनेक्टेड हो। आप देखेंगे सायरन से, शंख से, किसी भी चीज़ों से आवाज़ वो निकालते हैं और जब हम सुनते हैं तो गूज बम्स आ जाते हैं। अगर केजीएफ चैप्टर 1 या 2 अगर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, उसमें बैकग्राउंड स्कोर का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा। तो रवि बसरूर सर इज़ अ म्यूजिशियन। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई और आने वाले भविष्य में भी मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा और आप सभी के सामने उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या थिंकिंग है, ओपिनियन है, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। सो आई लाइक इट। ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह साउथ की पिक्चर इतने कैनवस पर मूवी बना रही है, इतना क्रिएटिविटी दिखा रही है, पर वो हम बॉलीवुड में मिस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा? देखिए, उसका 3 रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ, मुझे पता है लेकिन कोई बोल नहीं रहा। देखिए, 3 रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है इंडियननेस, ठीक है? अपने रूट को वो भूलते नहीं है, इंडियननेस। अभी आप वेस्टर्न फिल्में आप देखोगे तो उनका वेस्टर्न कल्चर दिखाई देता है, वो अपने रूट से हिलते नहीं है, ठीक है? लेकिन क्योंकि वो अलग मेकिंग होता है उनका, अलग अंदाज में वो दिखाते हैं, तो हम उसी को आइडल मान लेते हैं। बिल्कुल नहीं। अभी आप साउथ में आप देखोगे, वहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो उनका फैशन है लुंगी, शर्ट, उसी अंदाज में वो दिखाते हैं, उसी अंदाज में होते हैं। उनका जो कल्चर है, खान पान है, वही दिखाते हैं, तो लोग उससे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है कि वहाँ की जो ऑडियंस है ना, काफ़ी लिमिटेड है। और आपको बता दूँ, अगर आप अच्छी फिल्म उनको डिलीवर करके नहीं दोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो कंपटीशन जो है बहुत ही हाई लेवल का है वहाँ पर। अच्छी फिल्म डिलीवर करना ही करना है, करना ही करना है। वहाँ की एवरेज फिल्म भी है ना, आप देखोगे हिंदी सर्किट में हिट हो जाती है। पुष्पा जो थी तेलुगु ऑडियंस के लिए एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन पुष्पा हिंदी सर्किट में सक्सेसफुल हो गई, ठीक है? उसी तरह यही बात है कि आप देखिए कन्नड़ा सिनेमा को कैसे ग्रो करना है, वहाँ की ऑडियंस को हम किस तरह अट्रैक्ट करें। केजीएफ जो है कन्नड़ा फिल्म थी एक तरह की, ठीक है? वो कर्नाटका लेवल तक ही उनका जो सीमित जो था वो सोच थी कर्नाटका तक ही थी। लेकिन यश सर है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। फिर बाद में अनिल थडानी सर से उन्होंने मुलाकात की, एक्सेल एंटरटेनमेंट से मुलाकात की, फिर बाद में उन्होंने वाइड लेवल पर फिल्म को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है? आज वो देखिए, यही जो छोटी छोटी जो सोच होती है वही हमें आगे लेकर आती है, ठीक है? ये सारी बातें हैं। और उसके बाद वहाँ के जो भी फिल्म मेकर्स हो, क्राफ्ट्स हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं। दूसरी बात क्या है, जो रियल टैलेंट होता है उनको वो सेलेक्ट करते हैं, रियल टैलेंट। अभी थालापति विजय की बात मैं कर लूँ, वो एक प्रोड्यूसर के साथ एक ही बार काम करते हैं। ऐसा कोई टाइप नहीं है कि मेरे साथ ही काम करो, मेरे साथ ही काम करो, या फिर आप मेरे फेवरेट हो तो काम करो, ऐसा नहीं। स्टोरी, स्क्रिप्ट, क्राफ्ट सब कुछ अच्छा है, काम करो, ऐसा है। ऐसा नहीं कि आपके पास अपनापन है, ये है, वो है तो काम करो। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी जो फैक्टर्स है ना, साउथ सिनेमा को आगे कर रही है, ठीक है? साउथ सिनेमा, अब मैं साउथ सिनेमा नहीं कहूँगा, मैं पहले शुरुआत से मैं कह रहा हूँ इंडियन सिनेमा, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें
कैटेगराइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो किस एंगल से, कहाँ से वो निकल कर आ रहा है। अगर ये केजीएफ कन्नड़ सिनेमा से आया है तो कन्नड़ सिनेमा हमें बोलना पड़ेगा, हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कन्नड़ सिनेमा है, लेकिन वो उसके बाद इंडियन सिनेमा ही है। सो वी ऑल शुड फील प्राउड ऑफ इट। एक लास्ट क्वेश्चन है, साउथ के जो एक्टर होते हैं बहुत हम्बल होते हैं, ऐसा क्या चीज़ है, क्योंकि आपने भी यश से मिले, इतने हम्बल होते हैं, तो क्या वो इतना खास चीज़ होता है, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने सक्सेस के बाद? देखिए, मैं यश सर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। यश सर जो है बचपन से एक सुपरस्टार बनना चाहते थे। वो बचपन से ही प्ले में काम किया करते थे, उसके बाद टीवी सीरियल्स में वो काम करने लग गए, और यहाँ तक कि वो उन्होंने लाइट जो होता है, लाइट भी उन्होंने उठाया है, ठीक है। यहाँ तक का उन्होंने स्ट्रगल किया है, आपको मैं बता रहा हूँ। हर एक सुपरस्टार की चाहत होती है कि मुझे फैंस पहचाने, प्यार दे, और इससे बिजनेस भी होता है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है, बहुत लोगों का खर्चा, खान पान, हर चीज़ चलता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता आपको इतना प्यार दे रही है ना, इतना प्यार दे रही है ना, तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि हमें डाउन टू अर्थ होना ही है। यश सर डाउन टू अर्थ है ही है, लेकिन यश सर के मुकाबले दूसरे जितने भी स्टार्स आप देख लीजिए, आप रामचरण देख लीजिए, इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, लेकिन ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। या फिर आप रजनीकांत देख लीजिए, थलापति विजय सर की आप बात देख लीजिए, विजय सेतुपति की आप बात देख लीजिए, सभी के सभी डाउन टू अर्थ है। बॉलीवुड में भी है, लेकिन बॉलीवुड में आपको मैं बात बता देता हूँ क्या है। बॉलीवुड में आप कैसी भी फिल्म लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस ज़्यादा है, हिंदी भाषी लोग ज़्यादा है, कैसी भी आप फिल्म देखो, कहीं ना कहीं कलेक्शन हो जाता है। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। अगर आपकी फिल्म वो ख़राब है ना, पिट जाती है, कोई उसको देखता नहीं है, फैंस भी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि फैंस जो है ना, फैंस जो वहाँ पर है, फैंस ही आपको आके लेकर जाते हैं। फैंस है ना, उनको पूछते हैं, ठीक है। जब KGF 1 रिलीज़ हुई थी, मैंने देखा था जो फैंस है KGF टीम की तरफ से उतना ज़्यादा, क्योंकि उनके पास बजट नहीं था, लेकिन KGF के जो फैंस थे, जो अंतर्मास थे वहाँ के, उन्होंने ग्रैंड वे में उस फिल्म को प्रमोट किया। हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए, क्या क्या नहीं किया गया। आप देखेंगे, आप खुद एक पब्लिशर है, आप बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है, आपको भी बहुत मैसेजेस आते होंगे उनके फैंस के, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उनके फैंस ही मैसेज करते हैं। तो उनके जो फैंस है बहुत ही आप कहने बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उनको अगर आप प्यार नहीं दोगे, उनके साथ आप हम्बल नहीं रहोगे, सिर्फ फैंस के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ, तो सुपरस्टार होने का मतलब फ़ायदा ही नहीं। तब आपको लोग क्यों आपको प्यार करेंगे? प्यार इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे हैं और प्यार के लायक है। थैंक यू सो मच। और मैं विश करता हूँ कि ये फिल्म दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। थैंक यू।